तो कल जो हमने डिस्कस किया था एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट ऑफ फेरेडेज, जिसके अंदर हमने क्या किया था, हम देख रहे थे इस मैग्नेट को मैं जब इस कॉइल के पास लेके आ रहा था, तो ये जो मैग्नेटिक फ्लाइंस है इस कॉइल के साथ क्या कर रही थी, लिंक कर रही थी। हाँ, डायमेंशनल फार्मूला मैंने कल होमवर्क दिया था तुम लोगों को, काशवी का आंसर आया था, बिल्कुल सही आंसर था। और अभी निंदिया ने भी आंसर दिया है, जो कि आंसर M1L2 T-2 A-1 बिल्कुल सही आंसर है। आपको मैंने डायमेंशनल फार्मूला पूछा था कल, सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है, तीसरा स्नेहा थी, स्नेहा ने कल उसी समय आंसर दे दिया था, और बाकी किसी भी स्टूडेंट का मेरे पास आंसर नहीं आया। चलिए डिस्कस करते हैं आगे। तो जब इस मैग्नेट को हम मूव कर रहे थे इस तरफ, इसके अंदर से क्या निकलती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल के साथ लिंक करती हैं, और जब ये मैग्नेट धीरे धीरे इसके पास जाता है, तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके साथ लिंक कर रही थी। अल्टीमेटली जब मैं इस मैग्नेट को मूव करता हूं, मूवमेंट करने के कारण इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड जो लिंक करता है, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक करता है, जब मैं यूं कह सकता हूं मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करता है, वो कैसा मैग्नेटिक फ्लक्स है, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है। बिकॉज ऑफ दैट ये कॉइल कॉइल के साथ हमने क्या लगाया था, गैल्वेनोमीटर लगाया था। ये गैल्वेनोमीटर क्या शो करता था, डिफ्लेक्शन शो करता था, राइट। स्नेहा आप अपना माइक म्यूट कर लो। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता था, डिफ्लेक्शन शो करता था। जब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा तो मींस इसके अंदर क्या फ्लो हुआ है, करंट फ्लो हुआ है। बाद में इसी मैग्नेट को हमने क्या किया, दूर लेके जाना शुरू किया। जैसे इसको दूर लेके जा रहे थे, फिर से मैग्नेटिक फील्ड क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। मींस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जब चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ लिंक करता है, फिर से गैल्वेनोमीटर की जो नीडल थी उसने क्या किया, डिफ्लेक्ट किया पर ऑपोजिट डायरेक्शन में। इससे हमें क्या समझ आई कि जब भी चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करता है एक कॉइल के साथ, उसके अंदर क्या बनता है, करंट बनता है, यानी कि करंट इंड्यूस होता है। ठीक है, ये लास्ट लाइन मैंने कल आपको बताई थी, रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड कॉइल इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल। दिस वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। फिर उसने देखा यार कुछ और करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंट तो कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट का मतलब यही होता है आप क्या करो, अलग अलग चीजें करो। सेकेंड एक्सपेरिमेंट देखते हैं। इस बार उसने क्या किया, जो आपके फेरेडे थे उन्होंने क्या किया, फेरेडे टुक ए कॉइल बट इंस्टेड ऑफ टेकिंग मैग्नेट ही टुक अनदर कॉइल व्हिच वाज कनेक्टेड टू बैटरी। आपको याद होगा, ये देखिए यहां पे ये कॉइल है आपकी, और इस कॉइल के साथ मैंने क्या लगाई हुई है, बैटरी। और जब ये इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो होगा तो मुझे बताओ ये सोलोनाइड का काम कर रही है कॉइल। तो सोलोनाइड का जब ये काम करती है, मैंने पढ़ाया हुआ है, तो ये कैसे इसके साथ क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, इस तरह से पढ़ा हुआ है ना हम लोगों ने। तो यहाँ पे आपकी बन रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैं क्या करूंगा, इस कॉइल को इसके पास लेके जाऊंगा। किसके पास लेके जाऊंगा, अल्टीमेटली ये मैग्नेट ही है, हाँ काम वही कर रहे हैं। इस बार हम प्योर मैग्नेटिक मैग्नेट लेके नहीं जा रहे, इस बार हम क्या लेके जा रहे हैं, सोलोनाइड, यानी कि एक कॉइल लेके जा रहे हैं जिसके साथ हमने क्या अटैच की है, बैटरी, यानी कि इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा होगा। तो जब इस कॉइल को मैं इसके पास लेके जाऊंगा वही चीज होगी, इस कॉइल के साथ मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, लिंक करेगा, जब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, लिंक करेगा। और कैसा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। क्यों चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, आपको पता है कि यहाँ पे ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी होती हैं इस सोलोनाइड की, ऐसे करके। तो जैसे जैसे इसके पास आते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा ज्यादा लिंक करेगा, यानी कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है। तो गैल्वेनोमीटर फिर से क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा, ऐसे करके। अगर नीडल इस तरफ है तो जहां तो ये इस तरफ चली जाएगी, जहां इस तरफ चली जाएगी। फिर से हमने नोटिस किया, जब इस कॉइल को मैं क्या कर रहा हूँ, दूर लेके जा रहा हूँ, फिर से नीडल ने क्या किया, डिफ्लेक्शन शो की। जब नीडल ने डिफ्लेक्शन शो की, इसका मतलब ये हुआ फिर से इस कॉइल के अंदर क्या बन गया, आपका करंट बन गया। फैराडे नोटिस क्या कर रहा है, वो नोटिस कर रहा है कि जब भी रिलेटिव मोशन होता है, पहले हमने क्या बोला, रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट इंड्यूस करता है, क्या इंड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक करंट। सेकंड एक्सपेरिमेंट में उसने मैग्नेट को रिप्लेस करके क्या लेके आ गया, सोलोनाइड, यानी कि क्या लेके आ गया, एक करंट कैरिंग कॉइल। तो रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल, किसके बीच में, करंट कैरिंग कॉइल एंड एक लूप, ये भी कॉइल ही हो सकती है। जब इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो क्या इंड्यूस होता है, आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है। तीसरी बात, थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ,
In this experiment, he wanted to prove whether the relative motion between the two coil is essential for the induction of current. तीसरे एक्सपेरिमेंट में उसने क्या करना था, उसने चेक करना था क्या दोनों कॉइल का मोशन होना जरूरी है कि नहीं है। उसने क्या किया, इन दिस केस ही टुक ए कॉइल, वन मोर कॉइल अटैच विद बैटरी। ये देखो वही सेम एक्सपेरिमेंट है, उसने अलग अलग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखे, ठीक है ना। ये देखिए इसमें भी यही किया था, पीछे वाले एक्सपेरिमेंट में अल्टीमेटली यही काम किया था, बस कॉइल की जगह आपका क्या था, आपका मैग्नेट था। तो अल्टीमेटली आपको समझ आ रही होगी, समझ क्या आ रही होगी, फैराडे ने जो लॉज बनाने हैं वो कैसे लॉ बनेंगे आपके, वो देखो। एक आपके पास होगी कॉइल, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेरिमेंट नहीं पूछेंगे, वो लॉज पूछेंगे। लॉज बनते कैसे हैं, पहले एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट कैसे किए गए आपको ये थोड़ा सा आइडिया मिल चुका होगा, ठीक है। तो आपने ये अपनी कॉपी के ऊपर इन चीजों को लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। सिर्फ ऑब्जर्वेशन पता होनी चाहिए, फर्स्ट में क्या हुआ, सेकंड में क्या हुआ, थर्ड में क्या हुआ, बस, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें एक चीज समझ आई फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स को देख के, हमें देखने को मिला जब भी एक कॉइल के साथ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करता है तो उसके कारण उस कॉइल के अंदर क्या इंड्यूस होता है, करंट इंड्यूस होता है। बस इतनी सी हमें बात समझ आई है अभी तक। ये रिलेटिव मोशन क्या बात कह रहा है, क्या कहना क्या चाहता है रिलेटिव मोशन। देखिए एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट जब मैं इसके पास लेके जाऊंगा तो इसके साथ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होने लगेगा, चेंज होने लगेगा। जब मैं इसी मैग्नेट को दूर लेके जाऊंगा फिर से इसके साथ क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो जब भी चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करता है कॉइल के साथ तो उसके अंदर इंड्यूस होता है क्या, करंट। तो अल्टीमेटली मोशन ही हो रहा है ना। जहां ऐसा भी हो सकता है आप इस कॉइल को, इस मैग्नेट को यहीं रख दो, मैग्नेट को मूव ही ना करो, आप क्या करो, इस मैग्नेट का मोशन ना करो, आप इस कॉइल को मूव करना शुरू कर दो। ये जो कॉइल है, आप इस कॉइल को इसके पास लेके जाना शुरू करो। जब इसके पास लेके जा रहे होगे फिर भी इसके अंदर करंट बनेगा, जब इससे दूर लेके जा रहे होगे फिर भी इसके अंदर करंट बनेगा, लेकिन करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। वो कैसे पता चलेगी डायरेक्शन, क्योंकि हमने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है। जब मैं इसके पास लेके जा रहा हूं, मान लीजिए गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन की इस तरफ, लेकिन जब मैं इससे दूर लेके जाऊंगा इसी कॉइल को तो ये डिफ्लेक्शन इस तरफ भी शो कर देगा। वाइस वर्सा भी सही है, इसको उल्टा भी सही है। बात समझ आ रही होगी तुम लोगों को, ओके। ये सारे एक्सपेरिमेंट में क्या कंक्लूजन थी, क्या सभी को कंक्लूजन समझ आ गई कि नहीं आई, एक बार मुझे बता दो। किसी को कोई डाउट है कहीं पे, आपको अल्टीमेटली पता होना चाहिए। पहली ये तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट समझने वाला था, कल से आज तक हमने क्या पढ़ा, पहली बात आपको सिंपल सी एक ये स्टेटमेंट पता होनी चाहिए जो कल मैंने बताई थी। इसके बाद मैंने बोला था ये कुछ लिखने की और पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको आइडिया होना चाहिए इसके बारे में, कहाँ कहाँ इसके यूजेस है। दूसरा फिर मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स बताया था, उसकी पूरी डेरिवेशन करवाई थी, किस किस तरह से क्या क्या केसेस बनते हैं, ये आपको डिटेल में पढ़ना है। यूनिट्स बताए थे, एसआई यूनिट, सीजीआर यूनिट, और डायमेंशनल फार्मूला मैंने तुम लोगों को बोला था निकाल के आना। और सिर्फ 2 स्टूडेंट्स 3 स्टूडेंट्स ने मुझे इसका रिप्लाई दिया है, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है अभी, m1 l2 t-2 a-1, ये डायमेंशनल फॉर्मूला था, ठीक है, ओके। अब चलते हैं आगे। ये आपने एक्सपेरिमेंट जो थे इनको पढ़ना नहीं है, सिर्फ समझना है इनको। उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को देख के आपको 2 लॉज पढ़ने हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फ्लक्स, ऑब्वियसली मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आपकी स्केलर क्वांटिटी है, कल भी बताया था। क्या था मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई बी इक्वल्स टू बी डॉट ए। डॉट प्रोडक्ट आपको कौन सी क्वांटिटी देता है, स्केलर क्वांटिटी देता है, ऐसे करके भी समझ सकते हो। दूसरा तरीका क्या समझने का, कि इसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं होती, ऐसे करके भी समझ सकते हो। डॉट प्रोडक्ट था ना ये, द डॉट प्रोडक्ट कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, ओके। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो चलते हैं। पहला फर्स्ट लॉ, 2 लॉज हैं आपके, एक है फैराडेज फर्स्ट लॉ, सेकंड है फैराडेज सेकंड लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर पेपर वहां पे क्वेश्चन रिपीटेडली आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका लिए, मैंने इसको स्टार मार्क कर दी, ओके। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, whenever there is change in magnitude of magnetic flux
linked with the coil and EMF or current is induced in the coil and it lasts so long as the change in magnetic flux linked with the coil last। नहीं समझ आई? इसमें कुछ भी नहीं है, अभी तक जो मैं समझा रहा था आपको वही लाइनें लिखी हुई हैं, तो मैं वापस आपको हाईलाइट करते हुए समझाता हूं क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए, फैराडे लॉ के फर्स्ट लॉ के मुताबिक क्या है, जब भी वेन एवर देर इज चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, बोलता है जब भी आपका जो मैग्नीट्यूड होता है, किसका मैग्नीट्यूड? मैग्नेटिक फ्लक्स का। कौन सा मैग्नेटिक फ्लक्स? जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा हो किसके साथ? कॉइल के साथ। जब भी एक कॉइल के साथ क्या करता है, एक मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करता है, कैसा मैग्नेटिक फ्लक्स? जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा हो? चेंज हो रहा हो। किसके साथ लिंक करता है? कॉइल के साथ। तो उस कॉइल के अंदर क्या होता है? ईएमएफ या करंट क्या होता है? इंड्यूस्ड होता है। किसके अंदर? कॉइल के अंदर। और ये कब तक करंट बना रहता है उसके अंदर? इट लास्ट सो लॉन्ग। क्या बोलता है वो? कब तक इसके अंदर बना रहता है? इट लास्ट सो लॉन्ग द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल लास्ट। बोलता है एक कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स, एक कॉइल के अंदर, इस कॉइल के अंदर करंट तभी तक बना रहेगा जब ईएमएफ इंड्यूस जो हुआ है वो तब तक बना रहेगा जब तक इस कॉइल के साथ जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है लिंक होता रहेगा। ये लिखा ना लाइन, इट लास्ट सो लॉन्ग एज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद कॉइल लास्ट। क्या इस स्टेटमेंट में किसी को डाउट है? सिंपल सी बात है। क्या कहा है इसने? Whenever there is change in magnitude of magnetic flux linked with the coil and EMF or current is induced in the coil and it lasts so long as the change in magnetic flux linked with the coil last। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे यहाँ पे वो स्टेटमेंट लिखी हुई, जो एक्सपेरिमेंट्स किए उसको समझ आई फैराडे को, उसने अपने लॉज बना के दे दिए। क्या ये सभी को स्टेटमेंट समझ आई कि नहीं आई? किसी को क्या डाउट है यहाँ पे? तब तक मैं बात करता हूँ फैराडे सेकेंड लॉ की। फैराडे फर्स्ट लॉ ने सिंपल सी बात कही, जब भी चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करता है कॉइल के साथ, उस कॉइल के अंदर करंट जहां ईएमएफ क्या होता है? इंड्यूस होता है। इतनी सी बात कही किसने? फैराडे फर्स्ट लॉ ने। लेकिन करंट इंड्यूस होता है पर कितना होता है ये तो कहा ही नहीं इसने, फैराडे फर्स्ट लॉ ने। तो फैराडे फर्स्ट लॉ ने सिंपल सी बात कही, जब भी चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा कॉइल के साथ तो उसके अंदर क्या होगी? इंडक्शन होगी करंट की। कितनी होगी वो किसने समझाया? फैराडे सेकेंड लॉ ने। तो अकॉर्डिंग टू द दिस लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ in a coil is directly proportional to the rate of change of magnetic flux। क्या कहा इसने? इस बात को समझने के लिए कुछ चीजें हम पहले लेट कर लेते हैं। मान लीजिए φ1 क्या है आपका? इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स है। क्या है? इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स। φ2 क्या है आपका? फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स। फर्स्ट लॉ सभी को समझ आ गया? से यस और नो, ताकि मुझे पता चल सके। ये φ1 इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स है कब? जब टाइम कितना था? टाइम कितना है जब आपका? t1। और जो φ2 फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स है कब? जब टाइम कितना है आपका? t2। तो चेंज इन फ्लक्स क्या होगा? चेंज इन फ्लक्स फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि φ2 माइनस क्या होगा? φ1 होगा। ये चेंज होगा आपका फ्लक्स में। और चेंज इन टाइम क्या होगा? चेंज इन टाइम फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फाइनल टाइम क्या है? t2 और इनिशियल टाइम कितना था आपका? t1। अब समझते हैं बात को आगे। ठीक है, मैसेज आ गया सभी के? यस सर, यस सर, यस सर, ओके। अब देखिए सेकेंड लॉ, फैराडे सेकेंड लॉ क्या कहता है? जो मैग्नीट्यूड होता है किसका? जो ईएमएफ इंड्यूस होता है कॉइल के अंदर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स कितना चेंज हुआ? φ2 माइनस φ1। कितने टाइम में चेंज हुआ? t2 माइनस t1। यही तो आपका फार्मूला बन जाएगा।
फैराडे सेकंड लॉ का मींस अगर आपको फ्लक्स फाइंड करना है एक कॉइल, सॉरी, अगर आपको कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है कॉइल के अंदर, अगर आपको वो फाइंड करना है तो आपके पास फार्मूला ये रहेगा, दैट इज ई का मतलब क्या है आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ। व्हाट इज ई? ई साइड पे ऐसे दो डंडियां लगा रहा हूं तो ये मॉडुलस होता है। मॉडुलस का मतलब क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है, पोलैरिटी की बात नहीं हो रही, पॉजिटिव कहां होगा नेगेटिव कहां होगा उसकी बात ही नहीं हो रही। ई का मतलब क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। फिर जहां पे दो साइड पे दो डंडियां लगाई हुई हैं यानी कि मॉडुलस लगाया हुआ है, यानी कि किसकी बात हो रही है? मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड ऑफ, किसका मैग्नीट्यूड है जी? इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाइव बाई टी टी, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपको पता है डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज। किसका रेट, किसका चेंज हो रहा है? फ्लक्स का चेंज हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो यानी कि आप इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे लिख सकते हैं? इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाइव बाई डी टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको करंट निकालना है, करंट निकालने के लिए मान लीजिए जो कॉइल का रेजिस्टेंस है, इफ resistance of coil is R, then induced current क्या होगा? इंड्यूस्ड करंट मान लीजिए I है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है कितना? E अपॉन क्या कर देंगे? R। फॉर्मूला पता ना, V इज इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। अगर आपको I निकालना तो क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू B अपॉन R हो जाएगा। ये रीजन है ओम्स लॉ के मुताबिक। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना आपका E है, रेजिस्टेंस कितना है कॉइल का? R है, तो I किसके बराबर हो जाएगा? E अपॉन R। और E की वैल्यू भी आपको पता है, चलिए मैं नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ। E की वैल्यू अभी ऊपर हमने डिराइव की, कितनी आई? I का मैग्नीट्यूड, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी लिख सकते हो ना इसको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो I क्या होगा? डी फाइव बाई डी टी अपॉन R। ये फॉर्मूला हो जाएगा करंट निकालने का। उम्मीद करता हूँ ये आपको सभी को बात समझ आएगी, क्योंकि किसी को कोई डाउट है अप टू हियर से यस। आपको फैराडे फर्स्ट लॉ पता चल गया है, और फैराडे को सेकंड लॉ क्यों देना पड़ा ये भी पता चल गया है, क्योंकि इसमें सिर्फ उसने बताया था ईएमएफ इंड्यूस होता है जब चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है, जब इंड्यूस करंट इंड्यूस होता है कब? जब चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है। फैराडे सेकंड लॉ ने कहा कितना होता है, वो वैल्यू बताई, ईएमएफ की कितनी इंड्यूस होती है, वो कितनी होती है? डी फाइव बाई डी टी, ये बताई। अब हमें ये नहीं पता चल रहा था कि जब आपका फ्लक्स लिंक कर रहा है कॉइल के साथ तो उसके अंदर करंट इस डायरेक्शन में चलेगा या इस डायरेक्शन में चलेगा। जो बैटरी बनेगी, यानी कि वो एक किस्म का बैटरी का काम कर रहा है ना, पोटेंशियल का काम कर रहा है, तो पोलैरिटी पॉजिटिव इस तरफ होगी या इस तरफ होगी, या नेगेटिव इस तरफ होगी या पॉजिटिव इस तरफ होगी। अल्टीमेटली करंट की तो बात हो रही है, करंट इस तरफ चलेगा या इस तरफ चलेगा, हमें यही नहीं बता पाया कौन? फैराडे। फैराडे ने फर्स्ट लॉ दे दिया, सेकंड लॉ दे दिया, पर वो पोलैरिटी के को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जब डायरेक्शन ऑफ करंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जब पोलैरिटी ऑफ ईएमएफ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कौन? फैराडे। तो पोलैरिटी या डायरेक्शन ऑफ करंट को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कौन देखने को मिले? दैट इज लेंस। इसलिए हमें एक लॉ देखने को मिलता है, लेंस लॉ, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये लेंस लॉ क्या होता है इसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, पहले आप मुझे